हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मार्केट से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट अपने चैनल पे लाता हूँ। और गाइस, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने की। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता, आज है 2 अक्टूबर 2024। आज मार्केट क्लोज है क्योंकि आज गांधी जयंती है। तो हमने कल वाले मार्केट सेशन में देखा था, मार्केट कल भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी और एंड में क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 0.054% नीचे आ गए। और गाइज, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट गिरे, लिटरली मार्केट गिर सकती है, क्योंकि जो ग्लोबल क्यू है और जो इंडिया की डोमेस्टिक सिचुएशन है वो भी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि सेबी ने अपने रूल टाइटन कर दिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। उधर से चाइना ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए इन्वेस्टर्स के लिए। तो हर चीज ना एक साथ ही आ गई। जो बुरी चीजें होती हैं, वो कहते हैं ना, अच्छी चीजों में टाइम लगता है पर बुरी चीज एकदम ही सारी आ जाती है। वो वाला हिसाब हुआ इंडियन मार्केट के साथ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बताने वाला हूं, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट गिर सकते है। स्पेशली कल हो सकता है कि मार्केट गिरे। चलो मैं आपको एक एक करके न्यूज की तरफ लेके चलता हूँ। तो पहली न्यूज तो आप सबको मैंने कल वाली वीडियो में बता दी थी कि जो F&O है, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है, उनमें सेबी ने अपने रूल स्ट्रिक्ट कर दिए। सेबी कुछ न्यू रूल्स लागू करने वाली है, जिससे F&O करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी इंडियन मार्केट में। मतलब हर कोई इतनी इजीली इस चीज में घुसना नहीं चाहेगा, क्योंकि रूल्स ही ऐसे हैं। उस पे मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कल बता दिया था ये चीज। तो ये न्यूज आप देख सकते हो, द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे आई है, अक्टूबर 2024 शाम को 5:15 बजे। तो इन्होंने लिखा, F&O क्लैंप डाउन, हाउ विल सेबीज न्यू रूल अफेक्ट ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। तो गाइज, ये जो रूल्स आए हैं ना, इसके साथ साथ अकेले ट्रेडर्स नहीं स्ट्रगल करेंगे, इसके साथ साथ ब्रोकर्स भी स्ट्रगल करेंगे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लो, इस न्यूज के चलते कल सारी ब्रोकरेज कंपनीज गिरने वाली हैं। जैसे कि कुछ लिस्टेड शेयर्स के मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, ऐसे कुछ और भी शेयर्स हैं जो कि ब्रोकरेज का काम करते हैं। वो कल अच्छा खासा गिर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्ट भी किया गया है। उनके जो खुद के सीईओ और ओनर्स है, उन्होंने भी आके ये बयान दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो रूल टाइटन किए वो मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। 6 F&O मेजर बाय सेबी इफेक्टिव बिटवीन नवंबर 24 टू अप्रैल 2025 बेस्ड ऑन अ रीसेंट consultation paper floated by the regulator. SEBI announced 6 May to reduce the retail इंटरेस्ट इन F&O ट्रेडिंग। तो यहाँ पे सीधे ही लिखा है, इससे जो रिटेल का इंटरेस्ट है F&O ट्रेडिंग में वो कम हो जाएगा। तो अब आप ये कह सकते हो, काफी लोग हैं जो F&O ट्रेडिंग से पीछे हट जाएंगे या मार्केट को ही छोड़ देंगे। जिनके पास शेयर्स लेने जितने पैसे नहीं होते, उनके पास एक तरीका बचता है कि वो F&O कर ले, किसी स्टॉक की ऑप्शन उठा ले, किसी स्टॉक का फ्यूचर उठा ले, क्योंकि उसमें एज कंपेयर टू शेयर उठाने, डायरेक्ट शेयर उठाने से कम पैसे लगते हैं। वो 1000-1500 से भी शुरू हो जाती है, पर जो शेयर उठाने होते हैं उसमें काफी अच्छी खासी कैपिटल चाहिए। तो जो इसका पहला मूव है वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम्स। तो इसमें इन्होंने बताया अपफ्रंट कलेक्शन होगी, जो कि ऑप्शन प्रीमियम्स की होगी। आपको पता है कि ऑप्शन प्रीमियम होते हैं, उसकी जो कलेक्शन सेबी या रेगुलेटर के द्वारा होता है, वो पहले ही हुआ करेगी। जैसे कि हम देखते हैं एक्सपायरी वाले दिन काफी ज्यादा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की प्रीमियम्स होते हैं वो काफी गिर जाते हैं, और उसी दिन मैक्सिमम रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मतलब जुआ खेलते हैं एक तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत घटे होते हैं, जिसके कारण कैश जब ज्यादा इन्फ्लो होता है तो मार्केट में अनस्टेबिलिटी आती है। कभी मार्केट ऊपर जाती है तो कभी नीचे गिरती है। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। तो जो हम इंट्राडे की पोजीशंस लेते हैं, जैसे सुबह शेयर लिया और 3:30 तक बेच दिया, उसमें अब टोटल मॉनिटरिंग होएगी रेगुलेटर की, जिससे कि उनकी जो लिमिट वगैरह है उनको सब देखा जाएगा। उसी हिसाब से अब ट्रेडर ट्रेडिंग कर पाएंगे। रिमूविंग कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे, और जो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट है उसको भी हटा दिया गया एक्सपायरी डे से, जिसके कारण ही सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती थी मार्केट में। इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, तो और कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया गया इंडेक्स डेरिवेटिव्स की। रैशनलाइजिंग वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव टू 1 बेंचमार्क पर एक्सचेंज। इंडेक्स की जो डेरिवेटिव होते हैं उसकी एक्सपायरी अलग अलग डेज पे होती है, तो उसको रैशनलाइज किया जाएगा वीकली इंडेक्स से। उनको कुछ और तरीकों से चेंज किया जाएगा, जो जिसके कि बेंचमार्क्स रखे जाएंगे। इनहैंसिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन ऑप्शन एक्सपायरी डेज, जो मार्जिन के रिक्वायरमेंट्स होगी उनको भी बढ़ा दिया जाएगा
जो कि एक्सपायरी डे वाले दिन होएगा। तो यहाँ पे वो सब भी लिखा हुआ है कि कैसे ट्रेडर्स और ब्रोकर इससे इफेक्ट होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द चैलेंजेस दैट कम विद न्यू रूल्स। तो यहाँ पे लिखा है वाइल सेबी एम टू इनहेंस मार्केट स्टेबिलिटी बाय सेफगार्ड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, दीज चेक्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस चैलेंजेस। तो उन्होंने कहा है वैसे तो सेबी ने ये सब चीजें लाई है मार्केट को एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी देने के लिए और जो इन्वेस्टर्स के पैसे वगैरह उनको थोड़ी सेफ गार्ड करने के लिए, पर उन्होंने कहा इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे कि एक्सपर्ट से स्ट्रिक्टर नॉर्म्स अराउंड लेवरेज ट्रांसपेरेंसी एंड कैपिटल एडिक्वेसी कुड लिमिट द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर टू डिटरमाइन देयर ओन रिस्क एपेटाइट। तो गाइस जो ये इतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस आ गई, जो ट्रांसपेरेंसी लेवरेज और कैपिटल की एडिक्वेसी है उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने के कारण जो इन्वेस्टर्स की एबिलिटी है अपना रिस्क लेने की उसको कम किया जाएगा, वो कम हो जाएगी। तो मतलब अब ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं डालेंगे, देयर बाय स्टीफिंग इनोवेशन इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, और वो अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उनको थोड़ा कम करना शुरू कर देंगे बाय पुटिंग गार्ड नेल्स अराउंड द मार्केट। सेबी में इन एडवर्टेंटली रिड्यूस पार्टिसिपेशन फ्रॉम दोज इन्वेस्टर हु कुड हैव अदरवाइज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एवोल्यूशन एंड लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। तो गाइज इन सब चीजों के कारण जो सेबी है उन्होंने जो इन्वेस्टर है जो कि मार्केट की लिक्विडिटी और एवोल्यूशन में जिन्होंने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया उनको स्टॉप कर देगी, मतलब उनको कम कर देगी, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन करनी छोड़ देंगे, इस कारण भी ये होएगा। तो यहाँ पे लिखा ओवर रेगुलेशन इन एन इन्वायरमेंट दैट थ्राइव्स ऑन स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी कुड डैम्पन द मार्केट्स डायनामिज्म अफेक्टिंग इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल डेरिवेटिव्स लैंडस्केप। तो गाइज जो ग्लोबल में जितना कैश फ्लो होता है ये उसको भी घटाएगी, मतलब इंडिया का नंबर उसमें नीचे गिर जाएगा। जो मैंने आपको कहा है चाइना में अब सारे फॉरेन इन्वेस्टर भागना शुरू हो गए हैं, तो उसी के साथ साथ सेबी भी ये रूल है, ये बहुत गलत हुआ है। ये अपने इंडियन मार्केट को नीचे गिराने के लिए खुद वो कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, वो वाला हिसाब ही हुआ है मुझे जहां तक लगता है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ हाउ डू दी न्यू रूल्स अफेक्ट ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स का मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा फॉर इंटेंस जरोदा चीफ नितिन कमत सेड द ब्रोकर हैज बीन द बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस जंप इन ऑप्शन वॉल्यूम इन द रीसेंट पास्ट व्हेन वॉल्यूम्स वेंट अप फ्रॉम 4.6 लाख करोड़ इन 2018 टू 138 लाख करोड़ इन 2024। तो गाइज आप देख सकते हो सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर कितने लाख करोड़ बढ़ गए फ्यूचर एंड ऑप्शन की मार्केट में। और मैं आप सबको एक चीज और बता देता हूं कि जो ये ब्रोकर होते हैं, ये जो बंदे शेयर उठाते हैं ना उनसे इतना नहीं कमाते, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों से ही ज्यादा कमाते हैं, उनकी जो फीस और चार्जेस है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है अदर ब्रोकर्स लाइक एंजल वन टू माइट फेस अ सिमिलर हिट टू फाइनेंशियल्स ड्यू टू डिक्लाइन इन ऑप्शंस वॉल्यूम्स। तो गाइज ये मोटी मोटी तो सबको समझ आ ही चुकी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्कोप इंडियन मार्केट में बहुत कम हो चुका है, जिसके कारण अब इन्वेस्टर ज्यादातर फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर भागेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है जितनी कम जनता फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाएगी ब्रोकर्स को उतना ही नुकसान होएगा। चलो इसी के साथ साथ हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे आई है। आप देख सकते हो 2 अक्टूबर 2024 सुबह 9:45 बजे की न्यूज है। ऑयल प्राइस राइज ऑन एस्केलेटिंग अटैक इन द मिडल ईस्ट। तो गाइज आप सबको पता है इजराइल हमास इन सब का आपस में युद्ध चल रहा है, तो ईरान ने इजराइल के ऊपर भी मिसाइलें फेंकी, अभी कल की न्यूज है, आपको दिखाऊंगा आगे भी। तो उसके कारण ऑयल प्राइस है जो वो बहुत ज्यादा ऊपर हो गए। इससे कल कौन सा सेक्टर गिरेगा? पेंट सेक्टर। और बढ़ेगा कौन सा सेक्टर? पेट्रोलियम सेक्टर। तो गाइज ऑयल प्राइस बढ़ चुके हैं जिसके कारण कल पेंट सेक्टर भी गिरेगा। अब 2 सेक्टर मैंने आपको बता दिए जो कल पक्का पक्का गिरेंगे, एक ब्रोकरेज वाला जो सेक्टर है, एक जो पेंट सेक्टर है उसमें कल स्ट्रगल रहेगा। तो इसी के साथ साथ आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस दिखा देता हूँ, देख लो एकदम 3.13% की यूज स्पाइक मारी है इसने। और जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $75.86 पर बैरल से पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। पेंट सेक्टर में कल बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगी, आप उसमें नजर रखना।
और इसके साथ साथ एक न्यूज़ ये भी देख लो जिसके कारण हमारी इंडियन मार्केट वीक हो भी रही है और आगे भी होएगी। तो ये न्यूज़ द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे आई है, ये आई है 2 अक्टूबर 2024 सुबह 10:30 बजे। चाइना बैक टू डोमिनेटिंग इमर्जिंग मार्केट एज MSCI वेट सोर। तो गाइज मैंने आपको बताया ना कि चाइना बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा था अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो उन्होंने काफी नए नॉर्म्स एंड रूल्स लाए जो कि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा ईज है, और जो वहां पर बिजनेस चल रहे हैं स्पेशली रियल इस्टेट बिजनेस, उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रूल लाए हैं, जिसके कारण अब जो फॉरेन इन्वेस्टर पहले जो निफ्टी में बैठे थे ना, अब वो चाइनीज मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां पे ज्यादा स्कोप बन गया है। अब एक बात समझो, चाइना पहले कुछ नहीं कर रहा था, इंडियन मार्केट में सब इन्वेस्ट कर रहे थे, और अब चाइना ने अपनी मार्केट्स को ऊपर उठाने की ठान ली है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में बैठे थे वो चाइना की तरफ मूव हो रहे हैं। हमने ये न्यूज पहले भी सुनी थी, और अब जो हुआ है, जो कल सेबी ने किया है, इसके बाद तो बहुत ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर की मनी है वो चाइनीज मार्केट में जानी शुरू हो जाएगी, अलग अलग मार्केट में जानी शुरू हो जाएगी। सेबी इस टाइम और कुछ नहीं कर रही, सेबी अपनी ही मार्केट को डंप करने का काम यहाँ पर कर रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। ये बहुत अजीब चीज है कि एक तो पहले ही एक वॉर की सिचुएशन मिडल ईस्ट में बनी हुई है, उसके कारण हर पूरी दुनिया की मार्केट थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, उसके ऊपर चाइना ने अपने रूल ईज कर दिए। और उसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं गाइस, जो मैं आपको कह रहा था आरबीआई के जो रेट कट होने हैं वो भी डिले कर दिए गए हैं। वो कहते हैं हमें कोई जल्दी नहीं है रेट कट करने की अभी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा इन्फ्लेशन काफी कम हो चुकी है, इन्फ्लेशन का कोई खतरा इंडिया में है नहीं, पर फिर भी देख लो वो इतना डिले कर रहे हैं। हमारी इंडियन मार्केट इसी कारण गैस थोड़ी पीछे रह जाती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर इनकी ऑफिशियल बॉडीज है ना वो अच्छे से रिएक्ट ही नहीं करती सिचुएशन में। अब यहाँ पर हर तरफ से इंडियन मार्केट फंसी हुई है, सेबी अपने रूल ले आई, थोड़े रुक के ले आते। इससे क्या होता कि जब फिलहाल की सिचुएशन निकलती उसके बाद जब सब कुछ मामला ठंडा पड़ता उस टाइम नए रूल ले आते। अब यहाँ पर रेट कट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, फॉरेन इन्वेस्टर भी वेट कर रहे थे कि आरबीआई अपना रेट कट करे और हम वहां से पैसा अच्छा खासा गेन कर सकें, तो वो भी डिले कर दिया। तो इंडियन मार्केट को खुद अपनी ऑफिशियल्स नहीं बढ़ने देना चाहते, तो अब उसमें बाहर वाले बंदे भी क्या करेंगे। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो अगली न्यूज द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे आई है, अक्टूबर 2024 4:51 पे आई है शाम को। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एनालिसिस ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन इजराइल शोज कैपेबिलिटी ऑफ अ ग्रेटर स्केल कॉम्प्लेक्सिटी। तो गाइस जो ये युद्ध है ये बढ़ता ही जा रहा है, और अब काफी ज्यादा न्यूज़ में मैं सुन रहा हूँ जो इजराइल और हेजबुल्ला है उनके बीच में प्रॉपर युद्ध ही होने वाला है। मैं काफी ज्यादा न्यूज में देखा है, तो अगर वो वाली सिचुएशन आ गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, फिर पूरे ग्लोब की मार्केट गिरेगी, क्योंकि मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा मैटर रखता है किस किस के लिए। एक तो हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उन्हीं के उधर से होते हुए गुजरती है, उधर से ही आती है। अगर अमेरिका से किसी ने इंडिया में सामान भेजना है तो वो मिडल ईस्ट के थ्रू ही आएगी, और जो इंडिया ने अमेरिका की तरफ सामान भेजना है वो भी मिडल ईस्ट की तरफ से आएगी, चाहे यूरोप में भेजना हो। तो एक तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, और दूसरा जो कि हमारे ऑयल है, ऑयल आपको पता है मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा महत्वता रखता है ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो युद्ध है इसको या तो रुकना चाहिए या इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये अगर बढ़ता रहा तो मार्केट्स हर कंट्री की गिरेगी। तो इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है, इजराइल एंड हिजबुल्ला फाइटिंग ऑन द ग्राउंड इन लेबनन आफ्टर इजरायली इन्वेजन। तो गाइज इजराइल ने वहां पे इन्वेजन किया होगा, उसके बाद जो इजराइल और हिजबुल्ला है उनके बीच में फाइट चल रही है लेबनन के बीच में। तो यहाँ पे इधर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इजरायली स्ट्राइक ऑन साउथ गाजा किल 51 सेज हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो गाइज जो इजराइल ने गाजा की तरफ मिसाइलें फेंकी थी उससे 51 लोगों की मौत होगी, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया। तो गाइज अभी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, मैं आपको यही कहूँगा अभी कुछ टाइम मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, मार्केट से थोड़ी सी दूरी बनाना इस टाइम अच्छी बात है, क्योंकि एक तो सेबी ने खुद अपने रूल इतने टाइट कर दिए हैं कि जो मार्केट का इन्फ्लो अब तक हो रहा था मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा जल्दी हर कोई इसको अडोप्ट कर पाएगा। इसी के साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ चुके हैं,
चाइना ने अपने कॉरिडोर खोल दिए इन्वेस्टर्स के लिए। निफ्टी पहले ही बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर खो चुकी थी चाइना की वजह से, अब सेबी ने और कर दिया तो और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर अपनी मार्केट से दूर होंगे। ऊपर से ये इजराइल और जो हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, ये तो चल ही रहा है, इसका तो वैसे ही दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो गाइज मैं अभी सबको यही कहूंगा, आप थोड़ा सावधान होकर गेम करो, सावधान होकर इन्वेस्ट करो। अभी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन चल रही है, हमारे इंडिया के खुद के डाटा भी नहीं अच्छे आ रहे। कल हमने देखा था ऑटो सेल का डाटा आया था, वो भी बड़ा खराब आया था। एक दो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, टाटा मोटर जैसी कंपनी भी लड़खड़ा गई वहाँ पे। और आने वाले टाइम में भी काफ़ी डाटा आने वाले, अब तो Q2 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा भी संभल जाओ। अभी थोड़ी सिचुएशंस ठंडी होने दो, फिर दोबारा से मार्केट में घुस के अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि उस टाइम मार्केट भी गिरी होगी। अभी सेबी ने रूल चेंज किए, थोड़े दिन ऑब्जर्व करो कि क्या बनता है मार्केट में, क्या कितने इन्वेस्टर घटे हैं, कितने इन्वेस्टर बढ़े हैं, कितना इनफ्लो घटा है, कितना इनफ्लो बढ़ा है। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। अगर आपको किसी और टॉपिक या स्टॉक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। और हाँ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर होते ही मैं फेस के साथ वीडियो बनाने लग जाऊंगा। एकदम से मेरा कंटेंट भी शिफ्ट होएगा, आपको और अच्छी अच्छी जो आपने सुनी भी नहीं होगी वो आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो गाइज, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।